पिछले एपिसोड में आपने देखा मैनहट्टन में रॉस की टीम हल्क पर एडमेंटियम बुलेट से हमला करती है, जिसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज को हल्क के दिमाग में घुसने का रास्ता मिलता है। तब हल्क ब्रूस बैनर बनके डॉक्टर स्ट्रेंज को कायरा के बारे में बताता है, पर जैसे ही डॉक्टर स्ट्रेंज उसके सामने मॉर्टल फॉर्म में आते हैं, ब्रूस वापस हल्क बनके डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथों को दबा देता है। फिर वो रॉस की पूरी आर्मी से निपट के अपने ग्लैडिएटर अरीना में जाता है, जहां अब उसका सामना होगा डीमन पावर्ड डॉक्टर स्ट्रेंज से। न्यूयॉर्क सिटी में यूएस प्रेसिडेंट अपने हेलीकॉप्टर से हल्क के बनाए हुए ग्लैडिएटर अरीना को देख रहे होते हैं, और तब वो अपने असिस्टेंट डेव से पूछते हैं कि ये तो किसी वार जोन की तरह लग रहा है, जिसपे डेव कहता है कि हालत इससे भी बदतर है सर। हमारे सोर्सेज का कहना है कि डॉक्टर स्ट्रेंज किसी ज़ॉम नाम के डीमन की पावर्स यूज कर रहे हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि मैनहट्टन हेल बनने वाला है। तभी स्ट्रेंज अपनी डीमन पावर से हीरोइन पर अटैक करते हैं, जिससे बचते हुए हीरोइन कहता है कि तुम इस हद तक आ चुके हो, और तब हीरोइन एक हथियार उठा के स्ट्रेंज के अटैक से बचते हुए बोलता है कि प्लैनेट सकार पर सकारसन लोगों को बचाते हैं और वर्ल्ड ब्रेकर सब तबाह करते हैं, पर तुम अपनी अकड़ में ये सोच रहे हो कि तुम भी सकारसन बन जाओगे, जबकि मैं ये देख सकता हूँ कि तुम अपने लोगों को ही तबाह कर दोगे। जिसपे डॉक्टर स्ट्रेंज हीरोइन पर जोरदार अटैक करते हुए बोलते हैं कि मैं अपने लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा प्रीस्ट, बल्कि सिर्फ तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा। और तभी डॉक्टर स्ट्रेंज हीरोइन के हाथों के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, और ये देख के हल्क के सारे साथी हैरान हो जाते हैं। तभी कॉर्ग और इलो डॉक्टर स्ट्रेंज को रोकते हैं, जिसपे डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि बेवकूफ मॉन्स्टर्स, अभी तो मैं शुरू ही हुआ हूँ। तभी हल्क डॉक्टर स्ट्रेंज पर अटैक करने के लिए उनकी तरफ आता है, पर डॉक्टर स्ट्रेंज हल्क को बीच हवा में ही पकड़ के उस पर अपनी डीमन पावर से अटैक करते हैं और उसे एक पंच में दूर फेंक देते हैं। दूसरी तरफ पुलिस कई सारे लोगों को बाहर रोकने की कोशिश कर रही होती है, ये बोलते हुए कि तुम लोगों की सेफ्टी के लिए तुम्हें यहीं रुकना पड़ेगा। पर तभी अचानक हल्क उन लोगों के पास गिरता है, जिसे देखते ही वो लोग बोलते हैं कि आखिरकार तुम आ ही गए। पर इससे पहले हल्क खुद को संभाल पाता, डॉक्टर स्ट्रेंज उस पर फिर से वार करते हैं और अपनी जबरदस्त पावर से उसे उठने भी नहीं देते। लोगों को ये देखकर यकीन नहीं होता कि जिस हल्क को वो चीयर कर रहे थे वो बुरी तरह पिट रहा है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज हल्क को लात मार के एक बिल्डिंग पर फेंक देते हैं, जो कि हल्क के टकराने की वजह से ढहने लग जाती है। और ये देख के उस बिल्डिंग के नीचे खड़े सारे लोग डर जाते हैं, जिन पे हल्क की नजर पड़ती है, और अगले ही पल वो पूरी बिल्डिंग हल्क और उन लोगों पर गिर जाती है। और ये देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज दंग रह जाते हैं। तभी वो उस बिल्डिंग के मलबे को हटाते हुए बोलते हैं कि लोगों को कुछ ना हुआ हो, पर तब वो देखते हैं कि हल्क ने उस पूरे मलबे को अपने ऊपर लेके उन लोगों को बचा लिया था। और तब हल्क डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि ये लोग ठीक हैं, जिसे देखते हुए डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि मुझे माफ करना, इतना गुस्सा, इतनी ताकत, इन सबको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। जिसपे हल्क बोलता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि अपने गुस्से को कंट्रोल कैसे करते हैं। और तभी हल्क डॉक्टर स्ट्रेंज को एक जबरदस्त मुक्का मारता है, जिसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज दूर जाकर एक दीवार से टकराते हैं और उसके मलबे में ढेर हो जाते हैं। और तब हल्क बिना रुके डॉक्टर स्ट्रेंज पर अपने पंचेस की बरसात शुरू कर देता है, और अगले ही पल हल्क अपना फाइनल ब्लो मारने जाता है। पर तभी वहाँ रिक जोन्स आ जाता है, और वो हल्क से बोलता है कि तुम्हें हो क्या गया है दोस्त, अभी तुम कुछ लोगों की जान बचा रहे थे और अब तुम वापस अपनी इमेज खराब कर रहे हो। तुम एक हीरो हो, तुमने एक हीरो की तरह मेरी जान बचाई थी गामा बॉम्ब से, ब्रूस बैनर ने मेरी जान बचाई थी और तुम ब्रूस बैनर हो। तब हम देखते हैं कि हल्क रिक की बातों से थोड़ा शांत होता है, पर अगले ही पल हल्क डॉक्टर स्ट्रेंज के मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है और रिक से बोलता है कि नहीं, बैनर बस मेरे अंदर है। और तभी हल्क मीक को डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी पर ओबीडियंस डिस्क लगाने को बोलता है। और तब हम देखते हैं उस अरीना को, जहां ईलो सबको बता रही होती है कि वो जिन्होंने हल्क को सकार से यहाँ तक फॉलो किया है, वो जो हल्क की जीत मनाने आए हैं, और वो जिन्होंने हल्क के आगे उठने की कोशिश करी, तुम सब अब गवाह बनोगे। ब्लैक बोल्ट, मिस्टर फैंटास्टिक, डॉक्टर स्ट्रेंज, आयरन मैन, ये वो 4 लोग हैं जिनके शटल ने सकार की क्राउन सिटी तबाह कर दी। तभी रीड बोलता है कि हमने कोई बॉम्ब प्लांट नहीं किया था, पर अपने ओबीडियंस डिस्क की वजह से रीड आगे कुछ नहीं बोल पाता, जिसपे फैंटास्टिक 4 के बाकी मेंबर्स कहते हैं कि रीड को बोलने दो।
तब इलो बोलती है कि क्यों? इन लोगों ने तो हल्क को स्पेस में भेजने से पहले कुछ बोलने नहीं दिया था। इन लोगों ने मेरी माँ को मारने से पहले भी कुछ नहीं बोलने दिया था। तब रीड अपनी पूरी ताकत से बोलता है कि मेरी बात सुनो, पर तभी मीक बोलता है कि नहीं, अब तुम सुनो। तभी एक लेडी स्टेज पर आती है और बोलती है कि मेरा नाम है क्लेरिंडा रॉबर्ट्स, मैं यहाँ ब्लैक बोल्ट के बारे में बताने आई हूँ। कुछ समय पहले ब्लैक बोल्ट के इनह्यूमन्स ने ओपरा हाउस में मेरे पति की जान ले ली। मैं चाहती हूँ कि ब्लैक बोल्ट इसकी कीमत चुकाए। तब गोलायत का भतीजा स्टेज पर आता है और बोलता है कि टोनी और रिचर्ड्स ने थॉर का क्लोन बनाया और उस क्लोन ने मेरे अंकल की जान ले ली। ये लोग कानून की बात करते हैं, पर यहाँ लॉ सिर्फ हम लोग ही फॉलो कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि ये दोनों हल्क का लॉ सुने। तब एक लेडी स्टेज पर आके बताती है कि अभी कुछ देर पहले डॉक्टर स्ट्रेंज ने डीमन बनके मुझे और मेरे दोस्तों की जान लेने की कोशिश करी। मैं चाहूंगी कि भगवान अपना फैसला सुनाएं। तब हल्क उन चारों से कहता है कि तुम्हें ये सब सुन के अच्छा नहीं लगा होगा, ये फेयर नहीं है, हमें पूरी कहानी नहीं पता। तुम लोगों के पास ऐसे ही कई सारे एक्सक्यूजेस होंगे अपने आप को इनोसेंट बताने के लिए, पर ये लोग नहीं जानते कि तुम्हारे दिल में क्या है। तो अब तुम्हें पता चलेगा कि इनकी जगह होना कैसा लगता है। और तभी हल्क एक गेट खोल देता है और उन चारों को बोलता है कि अब तुम्हें फील भी होगा कि इनकी जगह होना कैसा लगता है। और तभी हम देखते हैं एक मॉन्स्टर को। वो मॉन्स्टर ब्लैक बोल्ट, डॉक्टर स्ट्रेंज, रीड और टोनी के सामने आता है। तब हल्क आगे बोलता है कि जब मैं सकार पर गिरा था तब मुझे इसी तरह के एक मॉन्स्टर से लड़ने के लिए अरीना में फेंक दिया गया था। और तभी वो मॉन्स्टर अपने लंबे और शार्प हाथों से उन चारों पर अटैक करता है। तब रीड टोनी को बचाता है। टोनी उन सबसे कहता है कि इस डिस्क की वजह से मैं अपने आर्मर को नहीं बुला पा रहा, स्ट्रेंज अपना मैजिक यूज करो। जिसपे डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि हल्क ने मेरे हाथों को कुचल दिया है, जिसकी वजह से मेरे मंत्र काम नहीं आएंगे। और तभी वो मॉन्स्टर अपने टेंटिकल्स से डॉक्टर स्ट्रेंज को पकड़ लेता है। तभी टोनी पास में पड़े एक ब्लेड को उठाता है और स्ट्रेंज को कहता है कि रुको जरा। और तभी टोनी उस मॉन्स्टर का हाथ काट देता है और अगले ही पल उस मॉन्स्टर के मुंह से चीख निकलती है। और तब हम देखते हैं कि ब्लैक बोल्ट ने उस मॉन्स्टर के सर में एक ब्लेड घुसा दिया है और अगले ही पल वो मॉन्स्टर वहीं ढेर हो जाता है। जिसपे हल्क बोलता है कि बहुत बढ़िया। फिर हल्क आगे बोलता है कि सकार पर मेरे दूसरे दिन पे वहाँ के लोगों ने मुझे एक ग्लैडिएटर ट्रेनिंग स्कूल में भेजा, जहाँ मुझे वहाँ के लोगों के साथ एक गड्ढे में फेंका गया और तब हमें कहा गया कि एक दूसरे को जान से मार दो। और तभी हल्क एक कंटेनर से बहुत सारे हथियार बाहर निकालता है। तब इलो आगे आके ओबीडियंस डिस्क कंट्रोलर को पकड़ती है। रीड बोलता है कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, पर इलो उस कंट्रोलर को यूज करते हुए बोलती है कि अभी करो। उस डिस्क की वजह से उन चारों को एक जबरदस्त झटका लगता है। तब हीरोइन कहता है कि तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। सकार के अरीना में सिल्वर सर्फर भी इस डिस्क से नहीं लड़ पाया। तब डॉक्टर स्ट्रेंज हीरोइन से कहते हैं कि हीरोइन अब तुम इस हद तक आ चुके हो। हीरोइन कहता है कि बिल्कुल स्ट्रेंज, ऊपर वाला हमें इन सब के लिए माफ करे। और तभी डॉक्टर स्ट्रेंज ओबीडियंस डिस्क की वजह से अपने पास पड़े हथियार को उठाने के लिए मजबूर होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट अपने हेलीकॉप्टर में आर्मी की एक टीम के साथ सेंट्री के घर के पास आते हैं। उनका असिस्टेंट उनसे कहता है तो आपको उसके पास जाके उसे फेस टू फेस हल्क से निपटने के लिए कन्विंस करना होगा। जिसपे प्रेसिडेंट कहते हैं तो अब मुझे इस सरफिरे से बात करनी होगी, वो जिसके पास लाखों सूरज की पावर है। मुझे लगा था कि आयरन मैन ने उसे कन्विंस कर लिया है, तो सेंट्री गया क्यों नहीं। तभी सेंट्री अपने और आयरन मैन के बीच की बात को याद करता है, जहां आयरन मैन सेंट्री से पूछता है कि क्या बात है रॉबर्ट। सेंट्री बोलता है कि मुझे मेरी ताकत का डर है, मुझे माफ करना टोनी, तुम लोगों को ये सब खुद हैंडल करना होगा। टोनी कहता है कि ठीक है, पर एक प्रॉब्लम है रॉबर्ट, तुम्हारे बिना हम हार जाएंगे। मैंने मून के बैटल ग्राउंड को एनालाइज किया था। ब्लैक बोल्ट की आवाज से एक आइलैंड जितना बड़ा हिस्सा मून से हट गया था और तब भी हल्क बच गया, जिसका मतलब वो बहुत गुस्से में हैं और तुम ये बात जानते हो। जिसपे सेंट्री बोलता है कि हल्क जैसे पावरफुल ओपोनेंट के आगे मुझे अपनी बहुत सारी ताकत लगानी होगी, जिसपे से अगर मेरा हल्का सा भी कंट्रोल छूटा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तब टोनी कहता है कि इस बात का डर मुझे भी रहता है, हर दिन मुझे ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जिनसे लाखों लोगों की जान को खतरा होता है। तो इस पॉइंट पर कुछ नहीं करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करोगे, कई लोग फिर भी मारे जाएंगे। तो ये तुम पर है कि तुम्हें क्या करना है। मैं जानता हूँ कि तुम ये सुनने के लिए रेडी नहीं हो, पर वक्त आ गया है भगवान बनने का।
दूसरी तरफ अरीना में डॉक्टर स्ट्रेंज ब्लैक बोल्ट से और रीड टोनी से लड़ रहा होता है और ये देखकर बाकी लोग उन्हें चीयर कर रहे होते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज ब्लैक बोल्ट को रोकते हुए बोलते हैं कि मुझे माफ करना, और तब वो एक मंत्र बोलते हैं और तभी वहाँ आग लग जाती है। पर स्ट्रेंज अपने मंत्र को कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ब्लैक बोल्ट और स्ट्रेंज दोनों उस आग में जलने लगते हैं और तब उस आग की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज की चीख पूरे अरीना में गूंजती है। तभी कॉर्ग फिर से हल्क से कहता है कि मुझे लगता है कि हमने अपना पॉइंट प्रूव कर दिया है, पर इलो कहती है कि नहीं, ये लोग कीमत चुका के ही रहेंगे। तब रीड टोनी पर अटैक करते हुए बोलता है कि खुद को बचाओ। टोनी वहाँ पड़े शील्ड से खुद को बचाते हुए बोलता है कि प्लीज काम करो, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे सुन सकते हो। और तभी हल्क की आर्मी के एक सोल्जर में कुछ हलचल होती है, पर तभी रीड टोनी की शील्ड पर एक जोरदार वार करता है। अचानक शील्ड के पीछे से टोनी चिल्लाता है फायर, और तभी हल्क के हेड गार्ड हल्क की तरफ फायर करते हैं, जिनसे बचता हुआ हल्क समझ नहीं पाता कि ऐसा कैसे हुआ। तब इलो कहती है कि उसने हमारे गार्ड्स पर कब्जा कर लिया है, और अगले ही पल वो टोनी की डिस्क को कंट्रोल करते हुए बोलती है कि अगर तुम्हें ऐसे ही खेलना है तो ऐसे ही सही। और तभी टोनी अपना सर पकड़ के रीड से बोलता है कि रीड संभल जाओ, और अगले ही पल वो गार्ड्स रीड पर फायर करते हैं। रीड उस फायरिंग से बचता हुआ टोनी की शील्ड पर कंटिन्यूअस अटैक करता जा रहा था, और अगले ही पल रीड अपनी इलास्टिक पावर से शील्ड के पीछे छुपे टोनी को एक मुक्का मार के नॉकआउट कर देता है, जिसकी वजह से टोनी बेहोश हो जाता है। और तब रीड अपना फाइनल अटैक करने के लिए रेडी होता है। तब हल्क कहता है कि ठीक है, अब हम सब मॉन्स्टर्स हैं। तभी पूरा क्राउड जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि खत्म कर दो उसे, जिसपे रीड चिल्लाता है कि नहीं। तब मीक हल्क से पूछता है कि ग्रीन किंग आपका क्या कहना है। पूरे अरीना में किल किल की गूंज हो रही होती है। तभी एक आवाज आती है कि अगर हल्क ने अंगूठा उठाया तो वो बच जाएगा, और अगर उसने अंगूठा गिराया तो वो मारा जाएगा। हल्क अपना फैसला सुनाने के लिए अपना हाथ आगे लाता है। अपने घर से सेंट्री उसके फैसले के लिए रुका होता है, और तभी सेंट्री अपने घर के बाहर खड़े गार्ड्स को हाथ दिखाता है, और तब हम देखते हैं कि हल्क ने अपना अंगूठा गिरा दिया। और ऐसा होते ही सेंट्री तुरंत अपने घर से निकलता है, ये बोलते हुए कि अब भगवान बनने का वक्त आ गया है।